हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, जो अकॉर्डिंगली जोग्राफिक रीजन, फूड इंजेशन, डिफेंस, उसके बारे में सब बताया था लास्ट ईयर के बुक में। तो 2011 के सेंसस में 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पृथ्वी में मौजूद है। इसमें इंक्लूडिंग लैंड एंड सी दोनों में मिलकर 87 मिलियन स्पीशीज है। और ये प्रोसेस को हम लोग को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर वाज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, जिसने इसे इजीली एक्सप्लेन करने के लिए 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अभी वो मैंने यहाँ पे डायग्राम थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ सके। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल, और यूकैरियोट्स मीन्स यहाँ पर यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर है, मतलब वन सेल वाले भी है, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसके बहुत सारे सेल्स हैं। और इसको फर्दर डिफाइन किया है मोनेरा, और यहाँ पे आएगा प्रोटिस्टा। ये दो, इसका प्रोकैरियोट्स में आएगा मोनेरा एंड यूकैरियोट्स में आएगा प्रोटिस्टा। अभी इसमें आगे कौन सा किंगडम है? किंगडम 3 में आएगा फंगाई, और यहाँ पे किंगडम 4 में आएगा प्लांटे, एंड किंगडम 5 में आएगा एनिमेलिया। अभी मोनेरा क्या है? इट इज़ ए यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाला है मोनेरा, और वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद अपना फूड बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। और मोनेरा में जो है, जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है। तो ये है मोनेरा। मोनेरा में क्या है? इट इज़ ए यूनिसेलुलर सेल, मतलब सिंगल सेल है। दे आर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, मतलब या तो खुद अपना फूड बना सकते हैं, या तो इट डिपेंड्स ऑन अदर टू मेक देयर फूड। द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड इन किंगडम मोनेरा। अभी नेक्स्ट सेकेंड, किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज़ यूकैरियोट्स, दैट इज़ न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे यही डिफरेंस है, किंगडम मोनेरा में वहाँ पे न्यूक्लियस is not well developed, whereas in kingdom protista the nucleus is well developed. kingdom protista unicellular है, मतलब यहाँ पर भी protista के पास only single cell है। they are autotrophs and heterotrophs, यानी यहाँ पे protista भी फूड खुद बना सकते हैं, या तो दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए। एग्जाम्पल है यूग्लेनिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, एंड अमीबा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। थर्ड पॉइंट है किंगडम फंगस। इट इज़ ए मल्टी सेलुलर सेल, मतलब इसके पास बहुत सारे सेल्स रहते हैं। इट इज़ यूकैरियोट्स, मतलब न्यूक्लियस इज़ वेल डेवलप्ड। इसका जो न्यूक्लियस है काफ़ी वेल डेवलप्ड रहता है, जैसा कि प्रोटिस्टा में। यहाँ पर हमने देखा है मोनेरा में ही न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड है, बाकी प्रोटिस्टा और फंगस में द न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड। इट इज़ नॉट ग्रीन, दैट इज़ दे आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स में गिना गया है। डेड डिकेड ऑर्गेनिक, इट इज़ फाउंड, मतलब फंगस अपने को पता है कोई डेड मरा हुआ चीज़ रहेगा, या डिके हुआ, यानी अगर ब्रेड 4 दिन का पुराना या रोटी 4 दिन का पुराना पड़ा हो तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है, या तो किसी मरा हुआ एनिमल्स हो या बर्ड्स हो उसके ऊपर फंगस आ जाता है, तो ये उसमें हमें देखने मिलेगा फंगस। ईस्ट मशरूम एग्जाम्पल उसका यही है, ईस्ट मशरूम एंड पेनिसिलिन। तो ये 3 मैंने आपको समझा दिया। पहला वाला है किंगडम मोनेरा, जो कि यूनिसेलुलर है। सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट्स को याद रखना है, फिर हमें वो ईजी हो जाएगा समझने के लिए।
तो मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल, दे आर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। द न्यूक्लियस यहाँ पे नॉट वेल डेवलप्ड है, मतलब डेवलप नहीं है न्यूक्लियस, जैसे जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में और किंगडम फंगस में द न्यूक्लियस इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। और किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन फंगस जो है वो मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या है? मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन फ्रॉम नेकेड आइज। मतलब हम एक कमरे में बैठे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। तो क्योंकि हम नेकेड आइज से माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। उसमें भी दो है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स है उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज़ नॉट प्रेजेंट, और यूकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। जैसा कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है एल्गे, फंगस, प्रोटिस्टा। ये तीन इसका एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे आसपास पानी में सब जगह अवेलेबल होता है। अभी ये बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसका साइज़ जो रहते हैं 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, मतलब इतना बहुत ही स्मॉलर साइज़ का रहता है बैक्टीरिया, जो हम देख ही नहीं सकते। यूनिसेलुलर एंड न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर रहता है एंड न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है। बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर। याद रखना, बैक्टीरिया क्या है, उसका साइज़ जो है 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रो, ये मोस्टली फिलअप्स में पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। उसका साइज़ है 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। ये भी यूनिसेलुलर है, और इसका भी जो न्यूक्लियस है इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय सिंपल बाइनरी फिशन, दैट इज़ इट ग्रोस वेरी फास्ट। बहुत जल्दी वो डबल हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में जाएंगे तो उनको वो सब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो एकदम डबल ट्रिपल, मतलब विदिन आवर्स वो डबल से लेके, मतलब काफ़ी जल्दी वो ग्रो हो सकता है। बैक्टीरिया का साइज़ है 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है फंगस। Its size is 10 micrometer to 100 micrometer, that is it is bigger than bacteria. बैक्टीरिया से ये बड़ा होता है। ये यूकैरियोट है, दैट इज़ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज़ वेल डेवलप्ड। बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा था कि उसका न्यूक्लियस जो है इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, while as in fungus the nucleus membrane is well developed। और ये जो है ये मल्टी सेलुलर है, मतलब बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर है, फंगस इज़ मल्टीसेलुलर। इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली और एसेक्शुअली। इसका एग्जाम्पल है मशरूम एंड ईस्ट। एल्गे, इट्स साइज इज सिमिलर टू फंगस। एल्गे और फंगस का जो साइज़ है वो लगभग सिमिलर ही होता है, लगभग नहीं, एक्चुअली सिमिलर ही होता है, दैट इज़ 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ये भी यूकैरियोट्स है, मतलब इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल कॉलेरा, मतलब ये कौन सा कलर का देखने को मिलेगा हमें एल्गे? इट इज़ ग्रीन इन कलर। और वो खाना किस का हेल्प से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ क्लोरेला। नेक्स्ट है वायरस। Its size is 10 nanometer to 100 nanometer. It is non-living but once enter the cell it becomes active. Actually जो वायरस होता है ना वो non-living होता है, लेकिन एक बार वो होस्ट बॉडी में एंटर कर गया तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे DNA है, DNA का मतलब है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। वायरसेस आर वेरी डेंजरस। अभी कोविड, ये भी सब एक वायरस है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एंटर एक बार हो जाता है तो वो हमारे सारे बॉडी के सिस्टम्स को ख़राब करने चालू करते हैं। धीरे धीरे वो हमें पूरी तरह से एकदम बीमार कर देता है। तो वायरस जो है वो जितना हो सके हमें वायरस से हमेशा
प्रोटेक्टिव होके रहना है। वायरस बहुत डेंजरस है इफ़ इट इज़ इंजेक्टेड इवन इन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। किसी को भी वायरस एक बार हो जाता है तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। इफ़ दे एंटर द होस्ट सेल दे मल्टीप्लाई एंड डिस्ट्रॉय विच लीड टू इवन डेथ। एक बार वो किसी के अंदर आ जाता है तो वो एक बार अंदर चला जाता है तो वो बोलते हैं ना कि मल्टीप्लाई होता है बहुत, और फिर वो धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय करते हैं और इसके वजह से डेथ भी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का साइज़ है 200 माइक्रोमीटर और ये हमें कहाँ देखने मिलेगा? सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर में। सम आर इवन फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ हमें दूसरे के बॉडी पे भी देखने मिलेगा। इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कौन सा है? यूनिसेलुलर है विथ सिंगल सेल। इट रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिविजन्स, जैसा कि अमीबा है। इसका एग्जाम्पल्स याद रखना। प्रोटोजोआ में अमीबा है, पैरामीशियम है जो हमें डर्टी वाटर्स में देखने को मिलेगा, यूग्लिना है जो ऑटोट्रॉफिक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है जो कॉसेस एमियोबाइसिस, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो कॉसेस मलेरिया। ये जो है उसके वजह से मलेरिया होता है और ये मोस्टली हमें देखने मिलता है डर्टी वाटर्स में। थैंक यू। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ये काफ़ी छोटा लेसन था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। या साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना पढ़े उतना कम है। बहुत सारे डिस्कवरी और बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर आपको ये मेरे नोट्स अच्छे लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप इस पॉइंट्स को नोट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।